नगर में ही हो रहा है, पार्टी बदलने काम हो रहा है, केवल पार्टी बदली जा रही है। देखिए बाद में जो पार्टी बदल लेते हैं। हाँ, आपका प्रश्न मैं समझ गया। हाँ। आप ये कहना चाहते हैं या भाई साहब के या सांसद जी के बारे में आप कहना चाहते हैं कि पार्टी बदल रहे हैं, कोई भी हो या अन्य कोई भी हो, चाहे तेज पांडे जी हो, चलिए चाहे जो ठीक है, मैं केवल पार्टी बदल रहा है क्या भैया? विधानसभा की बात कर रहा भैया हूँ। पार्टी की बात नहीं है। नहीं यहाँ मैंने आपसे पहले भी किया। अम्बेडकर नगर में तो ये हो रहा है, पार्टी उस पार्टी से इस पार्टी में, भाई इस ये पार्टी से देखिए, उस जो पार्टी अच्छा में। नेता रहेगा हाँ। वो जिस पार्टी में जाएगा उसके पीछे वाले सब जो उसके बाद पे जो अच्छा, खड़े उतरे लालजी हैं वर्मा जी वो इस उन्हीं बार- के पीछे जाएंगे। लालजी वर्मा इस बार चुनाव लड़ रहे हैं सपा से, इसके पहले बसपा में थे, मानते हैं ना? हाँ। वो मंत्री भी रह चुके हैं जरूर। और पीजीआई और हम इंजीनियरिंग जो कहते हैं कॉलेज है, उन्होंने लालजी वर्मा जी को दिलवाया। मैं नहीं पहचानता, मैं लालजी वर्मा जी को भी देखा तक नहीं हूँ। अच्छा, मैं इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। हाँ। देश पांडे को हम लोग जानते अच्छा, हैं। लालजी वर्मा आपने नहीं देखा? नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा जनता के बीच में। मैंने अच्छा आप बताइए, हाँ, आपने देखा होगा, हमने नहीं देखा। अच्छा, और किसी यहाँ जितने लोग बड़े भाई हैं, हाँ। किसी पूछे क्या रितेश पांडे को देखे हैं कि नहीं देखे हैं? देखे भैया, भैया पूछिए, भैया पूछिए देखे कि नहीं देखे? बच्चा हाँ पूछ रहे हैं, देखे हैं ना? बात रखिए, हाँ, अब वो पार्टी उनको लोगो दी है, हाँ, पार्टी से पार्टी के प्रत्याशी हैं, स्वागत उनका भी है। जी जनता जिसको चाहेगी जी। उसको जिताएगी। जी। क्या चाहेंगे इस बार जो है लालजी वर्मा के सामने बहुत बड़ी टक्कर देख रहे हैं आप? हम रितेश पांडे जी कुछ कहना चाहते हैं जी, कि जैसन राज चलौलस बीजेपी ऊपर बेस न होई, वाह भैया। कि जैसन राज चलौलस पर परिवार वाह। ऊपर बेस न होई, वाह। त सांसद बहुत लोगवा बाड़े भैया रितेश न होई, बात है, वाह। त सांसद बहुत लोगवा बाड़े भैया रितेश न होई। बहुत बढ़िया, बहुत। नमस्कार, मैं अजीत चौहान आप सभी का फर्राटा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समय हमारी मौजूदगी जनपद अंबेडकर नगर के अंतर्गत अकबरपुर हाईवे के पास में, और आप देख सकते हैं यहां पर बाज़ार है और यहां पर तमाम जो है भाजपा के युवा नेता हैं जो चाट खा रहे हैं और जो है पानी पी रहे हैं, और ऐसे में चुनाव को लेकर आगे चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? रजत पांडे। अब तक यहाँ पर सपा और बसपा चुनाव जीतती चली आ रही है। भाजपा यहाँ पर कई दशकों से या कई बार यहाँ पर कमल खिलाने का प्रयास कर रही है, तो ऐसे में इस बार किस तरह टक्कर देखते हैं आप? आपकी विजय है, विजय विजय आपकी है। कैसे कह सकते हैं? आपकी बार 400 पार। नहीं, अम्बेडकर नगर की बात करिए हाँ आप। आपकी हाँ, 400 पार आपकी है। ये अम्बेडकर नगर में कौन चुनाव जीतेगा? रितेश पांडे जी देश पांडे जी जाएंगे, विजयी। आपको लगता है जी? हाँ हम पूरा लगता है, पूरा विश्वास है। क्यों लालजी वर्मा जी इतने पॉपुलर नेता हैं, वो चुनाव नहीं जीतेंगे? नहीं हमको उनका सही नहीं लगता है। हाँ, रितेश पांडे जी विजय हैं। रितेश पांडे जी बसपा में थे जब वो सांसद थे पिछली बार, तो जब भाजपा में आए हैं तो कुछ कार्यकर्ता जो और लोग हैं तो नाराजगी जाहिर सी बात बड़ी होगी। हाँ थोड़ा बहुत है, लेकिन अब क्या किया जाए उसका। अगर नाराजगी अगर वोटों में तब्दील होती है चुनाव तो हार जाएंगे तब। अब उसका नहीं कह सकते कुछ ना, हाँ, विजय है। आप तो कार्यकर्ता हैं, आप तो उनकी हर बार आप विजय ही हाँ, बोलेंगे। विजय ही बोलेंगे भाई, हम उनके हाँ। सपोर्ट पूरा हमारा है। क्यों विजय होंगे, वजह बताइए आप। वजह हाँ, पूरा अगर कोई जीतता है तो उसकी वजह होनी चाहिए, जनता के बीच फॉलोइंग होनी चाहिए। संसद में जो हमारा कुछ पूरा जी अम्बेडकर नगर जो सिस्टम है सब संसद में बोल रहे हैं भैया जी। हाँ, हाँ पूरा आवाज़ उठा रहे हैं, मुद्दा जो है। इनके कार्यकाल में कितना विकास हुआ? पिछली बार वो सांसद थे, कितना विकास हुआ अम्बेडकर नगर में? विकास बहुत हुए हैं। हाँ, उम्मीद से ज्यादा विकास हुआ है। हाँ, मैं मुकेश पांडे हाँ, बताना चाहूँगा आपको, जी, आपका क्वेश्चन यही है ना जी, कि क्यों जीतेंगे जी। और कौन क्यों नहीं जीतेगा। जी, ये जमीनी नेता हैं रितेश पांडे जी, जी। ठीक है ना? जमीनी नेता तो लालजी वर्मा जी भी हैं। ठीक है, उनके आपका कार्यकाल में आप- पीजीआई आप- आया है। आप जहाँ तक जानते हैं वो आपका जानना होता है। मैं उनके साथ आए लगभग 10 से 15 साल से उनके साथ मैं राजनीति कर रहा हूँ। जी, मैं अच्छी तरीके से जान रहा हूँ हाँ, कि उनका जो है हाँ, सर्व जात में हाँ, सम्मान करते हैं वो, हाँ। और सबके साथ उन सबका विकास चाहते हैं। अच्छा, और तो सुनिए, ये जब मैं बताना चाहता हूँ। विचारधारा में परिवर्तन कैसे आता है? आप कह रहे हैं 10-15 साल से काम साथ में कर रहे हैं, इसके पहले जब बसपा में तभी साथ में थे आप? जी बिल्कुल थे, लेकिन तो अगर आप भाजपा में गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं था उनके साथ। गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं था। हाँ, उन्होंने अपनी पर्सनल निधि से हाँ, और भी हाँ, अपनी आवाज क्षेत्र जनता की आवाज हाँ। ले जाकर के उन्होंने लोकसभा में रखने का प्रयास किया है। जी, जी, और अब देखिए भैया, हर कोई मांगता है, मांगने पे ही मिलता है, जी, ठीक है ना? उन्होंने जनता की मांग को लोकसभा में रखी, जी, और विपक्ष में भी रह करके सरकार के विपक्ष में भी रह करके उन्होंने जो जो कार्य करा दिया है आप भरी भूत जानते हैं। जी।
आपको कुछ बताना नहीं ऐसे है। में अगर जब बसपा में थे तब उनकी विचारधाराओं से आप सहमत थे, जब भाजपा में आते हैं देखिए- तो विचारधारा कुछ और रहती है, तो देखिए, ऐसे में हम कैसे आप उस पे मैनेज करते हैं? हम आपको बताना चाहेंगे। हाँ। आपका ही प्रश्न है, मैं उत्तर देना चाहूँगा। जी। हम पहले क्या थे हाँ, ये मायने नहीं रखता। हम पहले बच्चे थे, हाँ, निवस्त्र भी रहा करते थे, जी, लज्जा भी नहीं आती थी, जी, लेकिन आज हमको लज्जा आ रही है। जी। आज जो हमारा विकास ये राजनीति में तो वो अलग चीज हो जाती है तो जी। मानिए ना बात को, आप क्यों नहीं मानना चाहते हैं? हाँ। आप हमारी बात को, अगर आपको ये लग रहा हो कि मैं सिर्फ वादी हूँ या सिर्फ मैं भाजपा की बात रखना चाह रहा हूँ, ये बात मैं नहीं रखना चाह रहा हूँ। जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ हाँ, कि जो हर जनता की बात आपके पास रखे, हर जनता की मांग लोकसभा तक रखे, अपनी बात अपने क्षेत्र में विकास, आपको तो विकास नहीं दिख रहा, बताइए कौन सा विकास की बात करें हम? अच्छा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस बात कर लें आपसे। जी, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस पे हमारा क्षेत्र है विधानसभा जलालपुर, जी, हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है जी, गोरखपुर एक्सप्रेस, ठीक है ना? जी, जो रुपये मिला है हम लोगों को माननीय सांसद जी के द्वारा मिला है। जी। कितना कॉलेज बना, डेयरी कॉलेज बना है शासन में? अरे भाई बनेगा। हाँ, कितने हॉस्पिटल खुले हैं बताइए आप? हम कहते हैं, आपने ही कहा ना कि वो विपक्ष में थे, जी, क्या बहन जी की सरकार थी? जी, क्या फंडिंग हुई? क्या उनसे डिमांड कर सकते थे? नहीं, नहीं। उनको बोलने का मौका मिला बहन जी के पास। आज वो इस जगह पहुंचे हैं जहां आज अभी रैली में आपने देखा होगा, संजय जी ने कहा मैं इसको रैली कहूं या रैला कहूं, तो जनता ने कहा रैला कहिए, ठीक है ना? जी, मैं उनकी बात जुबानी रख दिया, मैं अपनी बात व्यक्तिगत करना चाहूँगा। ये जो सांसद जी हैं, युवा सोच है, विकास के नाम पे आप एक विद्यालय का अगर प्रश्न रखते हैं तो मैं उसके नाम मेरे पास जानकारी नहीं है, मैं झूठा जो आपसे। युवा है वो तो विद्यालय चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, उसको स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए। भाई कमेंट तो हो रहा है ना, आ रहा है ना। क्या आ रहा है? जब विपक्ष में थे वो बहन जी से मांग नहीं रख पाए, जब गवर्नमेंट उनकी नहीं थी तो कहाँ से बनवा देते? अब बनवाने का वादा तो कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय बनेगा आपके यहाँ, अच्छा। केंद्रीय विद्यालय बनेगा। क्या बनवाएं? केंद्रीय विद्यालय बनेगा। अच्छा, ऐसा आश्वासन दिया जा रहा और है। हॉस्पिटल बनेगा। पीजीआई खुलेगा, अरे हम कह रहे पीजीआई तो खुली हुई है, हाँ। उसमें सुविधा बढ़ाई जाएगी। एम्स खुलेगा। भाई हमारी जनता की मांग है, आपकी मांग है कि एम्स होना चाहिए। ये हमारे माननीय सांसद जी लोकसभा में रखेंगे। डबल इंजन सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी बाबा जी। 100% उम्मीद कर सकते हैं हम, लेकिन हमें पता है कि 80% तो हमारी बात रखी जाएगी, चलिए 100% रखी जाएगी। आप इस चीज़ से आश्वस्त हो जाइए। पत्रकार क्या नाम आपका? भैया नमस्कार, मेरा नाम हर्षित पांडे है। जी, जलालपुर विधानसभा से जो है रहता हूँ। जी, और मेरा कहना ये है, आपका प्रश्न कि रितेश पांडे को क्यों आप लोग विजयी मान रहे हैं, घोषित कर, जी, वो लोकसभा के हाँ। 20 टॉप 20 सांसदों में से हैं। 18 नंबर के सांसद हैं जो विपक्ष पार्टियों में रहकर हाँ। जो है अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र को हाँ। विकसित किया हुआ है। अच्छा, स्वास्थ्य के मामले में देखेंगे, रोड सड़क के मामले में देखेंगे, हमारे यहाँ कट का जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे कट है, जी। वहाँ उन्हीं का देन है कट लेकिन ये करवाने। बताइए जो 14वां में ये नदी है वहाँ पर पुल क्यों नहीं बन पाया? वो भी जनता की जरूरत है। जनता मांग की, जनता धरना की थी, जनता धरना की, जनता प्रयास की, लेकिन बना नहीं। रितेश पांडे जी आश्वासन दिए हैं, जो काम अभी नहीं पेंडिंग है हाँ। वो काम अब की बार सरकार में उनका हो जाएगा, और वो वादा जो करते हैं वो करते हैं, हाँ। वो निभाते हैं। तो अच्छा, अगर सत्ता में आते हैं जो पुल बनने का काम हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। आपका यहाँ मंगरूडीला का पुल था, हाँ। क्षतिग्रस्त था, उसको रिपेयरिंग करवाने के लिए आज संसद में बुलंद आवाज उठाए। जी, 20 बार कम से कम अंबेडकर नगर के लोकसभा क्षेत्र के विकसित करने के लिए उन्होंने बुलंद आवाज उठाया हुआ है। जी, जी, ठीक है, बुनकरों की आवाज उन्होंने उठाया, बुनकरों की आवाज उन्होंने उठाया, मुआवजे की बात उन्होंने उठाई, और कॉरिडोर की बात उन्होंने उठाई, ठीक है ना? और कौन सा विकास आप चाहते और हैं? अगर आपको मानना है कि वो बसपा में थे तब भी हम उनके साथ थे, भाजपा, हम लोग को पार्टी से नहीं मतलब है। अच्छा। हम लोग को विकास से मतलब है। हाँ। वो युवा नेता वो जो कहते हैं वो करते हैं। हाँ अच्छा, जब मतलब है जब वो बसपा में तब भी उनके साथ थे आप? जी, तभी उम्मीदों पर खड़े रहे वो। उनके उम्मीदों पे खड़े थे। तभी उम्मीदों पे जब खड़े जो बात हमसे बोलते थे हम लोग से वो मतलब करते पार्टी थे। नहीं व्यक्ति की पहचान है। व्यक्ति की हम लोग पहचान करते हैं, पार्टी की व्यक्तिगत हम लोग पहचान नहीं करते। हम लोग व्यक्ति की पहचान करते हैं। हाँ, तो देख सकते हैं तमाम यहाँ भाजपा के नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, इनके अंदर जोश पूरा हाई है।
और इनका कहना है इस बार जो चुनाव है माननीय श्री रितेश पांडे जी अबकी बार 400 पार है। रितेश भैया कोई हरा नहीं सकता यहाँ से, क्योंकि युवा और लोकप्रिय सांसदों में से हैं वो। हाँ, युवा की धड़कन है और सभी लोग अम्बेडकर नगर की सभी जनता ये पुकार रही कि रितेश पांडे फिर अब की बार भाजपा सरकार विपक्ष में जब आके उन्होंने इतना बुलंद आवाज उठाया है, तो पार्टी में आके जो है डबल इंजन सरकार के बीच में क्या बुलंद आवाज उठाएंगे, पूरा अम्बेडकर नगर को जो है उत्तर प्रदेश में टॉप 10 जिलों में जो है कर देंगे। जी, तमाम यहाँ पर चुनाव हुआ है और हमेशा सपा बसपा यहाँ पर हावी हुई है, तो ऐसे में कमल खिलना बहुत मुश्किल दिखाई देता है। उनके साथ प्रत्याशी उस तरीके का था ना। हाँ। बसपा साहब का बात कर रहे हैं, तो रितेश भैया जैसे ही लोकप्रिय नेता थे, सांसद हुए, विधायक हुए, जाने जाते थे। रितेश भैया जो है वो पार्टी से नहीं इस बार पहचाने का जाते थे। चुनाव अलग है। इस बार का चुनाव अलग है। बहुत सही आपने कहा, बहुत सही आपने कहा, इस बार का चुनाव सबसे अलग है। और क्योंकि इस बार देखिए जनता का चुनाव है ये। अच्छा। ये आपका हमारा चुनाव नहीं है, ये पार्टी का चुनाव नहीं है, ये जनता की मांग है। जनता आज के डेट में ये डबल इंजन सरकार को लेकर के जो भी लाभांतरी हैं, अब किस चीज का नाम जुड़ाया जाए बताइए आप। इस बार का चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है और इस बार का चुनाव बेहद खास होने वाला है कि अम्बेडकर नगर से सांसदी का चुनाव कौन जीतेगा। अभी और लोगों से बात करेंगे, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।